हेलो बच्चों, सब बच्चों गुड मॉर्निंग। तो ओके बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास इंटर की मैथ के साथ आपका टॉपिक है त्रिविमीय ज्योमेट्री। ठीक है, तो 3D एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो 3D एक्सरसाइज 11A में स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। तो 3D एक्सरसाइज पढ़ने के पहले समझते हैं कुछ फार्मूलों को। ओके, तो ठंडी का मौसम है, अच्छे से बैठ जाइए, कॉपी पेन लेकर रजैया में और पढ़ते जाइए। ठीक है, तो देखिए पहले फार्मूलों को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3D का पहले डायग्राम बनाते हैं। ये आपका 3D एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, एक जो ये सामने आपके भुजा जाएगी, ठीक है, वो हो जाएगी जेड अक्ष। ठीक है, ओके, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। ठीक है, फार्मूले समझ में आ गए तो समझो एक्सरसाइज समझ में आ गई। ठीक है, इसलिए फार्मूलों को जरूर समझते चलिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हमने माना यहाँ पर कोई सदिश बिंदु है, ओ ये होता है बिंदु, मान लिया यहाँ पर पी। ठीक है, अब इसके बीच में धन की दिशा में अल्फा कोण बनेगा। ठीक है, एक यहाँ पे धन की दिशा में बीटा कोण बनेगा और यहाँ पर धन की दिशा में क्या बनेगा, अल्फा बीटा गामा कोण बनेगा। ठीक है, ये कोण आपके बनेंगे। ठीक है, ये तो नॉर्मली हमने 10A जब भी पढ़ाई थी तब भी आपको बताया था। ठीक है, अब इसमें समझेंगे दिक, क्या समझेंगे निकालना, दिक कोजा। ठीक है, दिक कोजा होती क्या है आपकी। ठीक है, तो दिक कोजा क्या होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बनना है आपका, यहाँ पे अल्फा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉज अल्फा। ठीक है, हमने मान लिया कि ये एल है। ठीक है, अब ये है आपका कॉज बीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बेटा कॉज बीटा, इसको माना हमने एम। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा कॉज, ये है आपका गामा, तो ये इसको क्या मान लेंगे एन। ठीक है, ओके, अल्फा बीटा और ये गामा आपका। ओके, अब देखो आगे क्या हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें ये वाली, अच्छा इस भुजा इसकी बात कर लें तो ए वेक्टर कर लेना, ए दूरी मान लेना। ठीक है, ये आपका सदिश रूप देगा आर, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, इस रूप में दे सकता है। ठीक है, A1, ठीक है, कैसे दे सकता है A1, ठीक है, आई x1, ठीक है, ऐसे करके दे सकता है। ओके, ठीक है, जैसे सदिश रूप में लिखा होता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे, अच्छा कॉस अल्फा की बात करें हम, अगर यहाँ से कोण बनाने की बात करें हम, ठीक है, ऐसे ये मान लो P बिंदु है। ठीक है, यहाँ से तो यहाँ पे थीटा कोण बनना है, तो ये लंब भुजा हो जाएगी, ये कर्ण भुजा हो जाएगी, क्योंकि 90 डिग्री का कोण यहाँ पे आपका बनना है। ठीक है, तो कॉस अल्फा के लिए निकालोगे तो क्या निकालोगे, क्योंकि कॉस बराबर आपका क्या होता है, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार में क्या हो जाएगा प्रेजेंट टाइम में ए हो जाएगा और कर्ण में क्या हो जाएगा आर हो जाएगा कॉस अल्फा के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, बीटा के लिए निकालोगे तो बीटा यहाँ डायग्राम बनना। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐसे, ये वाला अक्ष कौन सा हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या हो जाएगा आपको पता है, यहाँ पे थीटा कोण बनना है, क्योंकि बीटा कोण यहाँ बनना है ना, बीटा कोण सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो ये कर्ण है, ये आधार होगी। ठीक है, तो आधार बटे कर्ण का मतलब आधार क्या हो जाएगा बी अपॉन आर, इसी प्रकार ये हो जाएगा सी अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, ओके, इतना समझ में आया सब बच्चों को। ठीक, अच्छा ये जो ओ से लेकर पी है, देखो कैसे बिंदु लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, जैसे आपको हो सकता है कोई संख्या दे देगा। ठीक है, कोई भी संख्या दे सकता है। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई भी। ठीक है, आई, ठीक है, प्लस में ठीक है ए बी जे कैप और प्लस में सी के कैप। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा इसका मापांक निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, तो रूट में आपको पता है क्या हो जाता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस में सी स्क्वायर हो जाता है जब इसका मापांक निकालते हैं। ठीक है, ओके, जब इसका भाई ओ पी वेक्टर का मापांक निकालेंगे तो ऐसे निकालते हैं आप लोग। ठीक है, ओपी वेक्टर किसके बराबर है आर, तो हम ये आर लिख सकते हैं। ठीक है, मापांक है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम रखते हैं अगर आर की जगह पर, तो यहाँ पर ए, तो आर की जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा बी अपॉन रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें क्या हो जाएगा आपका सी अपॉन रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो तीनों 1 2 और ये
1 2 3 4 चारों चीजें लिखी हैं। चारों चीजें किसमें लिखी? बराबर में लिखी हुई हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं L बराबर ये भी होता है, L बराबर ये भी होता है, L बराबर ये भी होता है, या कॉस अल्फा बराबर ये भी होता है, कॉस अल्फा बराबर ये भी होता है। ठीक है, R आपका मापांक है जो भी सदिश रूप दिया होगा उसका। ठीक है, ओके। कॉस अल्फा के लेकर आएंगे तो ए ऊपर लेंगे, कॉस बीटा के लेकर आएंगे तो ऊपर बी लेंगे। ठीक, कॉस गामा के लेकर आएंगे तो ऊपर सी लेंगे, बाकी नीचे मापांक जो भी दिया होगा उसका मापांक कर देंगे। ठीक है, तो नॉर्मली बात है, चीज समझ में भी आ गई होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये क्या है आपके पास, ये x अक्ष की दिक्कोजा है। ठीक है, ये x अक्ष की दिक्कोजा L। ठीक है, और ये क्या है, ये y अक्ष की, ये y अक्ष की दिक्कोजा है। ठीक है, धैर्य बनाकर आराम से सवाल को देखिएगा, एक्सरसाइज बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, क्योंकि फार्मूले आप समझ जाएंगे, कुछ जरूरी नहीं सारे दिमाग में घुस जाए, लेकिन थोड़े बहुत घुसेंगे, उसके बाद जब एक्सरसाइज करोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस से आती है, फार्मूले भी प्रैक्टिस से आते हैं। जब इनका यूज़ करेंगे तब इनकी अहमियत पता चलेगी, जब इनकी अहमियत पता चलेगी, जब इनकी वैल्यू पता चलेगी, तब उनको हम याद करेंगे। ठीक है, याद क्या लगाते लगाते हो जाएंगे। ठीक है, ओके। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, ये चीज़ें आपस में बराबर हैं, कहीं पर भी रखना पड़े बिना निसंकोच होकर रख सकते हैं फार्मूलों को। ठीक है, आप समझते हैं यहाँ पर दिक्कोजा के बीच में संबंध। ठीक है, दिक्कोजा के बीच, ठीक है, संबंध को। ठीक है, अब देखो कैसे पता करेंगे। ठीक है, देखो अब आपको पता है L बराबर क्या है आपके पास, A/R। इसी प्रकार हम बात कर लें अगर M की, तो M बराबर क्या है बेटा आपके पास, B/R। ठीक है, अगर हम बात कर लें किसकी, N की, ठीक है, तो N बराबर क्या है आपके पास, C/R है आपके पास। ठीक है, एक संबंध होता है यहाँ पर, देखो इसको क्या होता है, L² M² प्लस N², ये एक संबंध होता है। ठीक है, इसको प्रूव करते हैं किसके बराबर आएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर जी हाँ 1 के बराबर होता है, गुड। ठीक है, और देखते कैसे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे L² की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, A² और R²। ठीक है, M की जगह पे क्या रखेंगे, B²/R², यहाँ पर C²/R²। अब इसका ले लेंगे अगर एलसीएम, तो ये हो जाएगा A² प्लस B² प्लस में C² में R²। ठीक है, और R² बराबर आपके पास क्या है, ठीक है, देखो ध्यान से, ये है। ठीक है, और इसको रूट के साथ रखेंगे, लेकिन यहाँ वर्ग है तो रूट हट जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका A² B² प्लस C² में A² और B² प्लस में C² आ जाएगा, ये कट जाएगा, बराबर 1 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि L² प्लस का M² प्लस का N² किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ओके, अगर L² प्लस M² प्लस N² बराबर 1 है तो क्या कॉज स्क्वायर अल्फा, ठीक है, प्लस कॉज स्क्वायर बीटा प्लस कॉज स्क्वायर गामा 1 के बराबर हो सकता है, हो सकता है ना, क्योंकि L बराबर कॉज अल्फा रख देंगे, M बराबर कॉज बीटा, स्क्वायर लगाते चलेंगे, ही हो सकता है। ठीक है, ये संबंध अभी आपने एक सवाल में पढ़ा था, तो हमने बताया था ना, जब 3D आपको पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे कहाँ से आया था। ठीक, तो ये यहाँ से आया है, सिर्फ एक सवाल आया था, इसी वजह से हमने डायरेक्ट फार्मूला रखा था जब हमने एक्सरसाइज आपको 10 पढ़ा रहे थे। ठीक है, ओके, अब देखो आगे। ठीक है, ठीक, इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके आगे सवाल। ओके बेटा, अब देखते हैं इसके आगे के। ठीक है, कुछ और फार्मूले, फिर एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और कुछ फार्मूले देखेंगे, जैसे आपका क्या है, x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये आपका क्या है, z अक्ष है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक फार्मूला आएगा दो बिंदुओं को, जैसे कि यहाँ पे बिंदु दे देगा, ठीक है, एक बिंदु यहाँ दे देगा, इसका नाम दे देगा P, इसको मान लो Q हो जाएगा। ठीक है, और बिंदु ऐसे हो सकते हैं, मतलब संख्या देगा आपको। ठीक है, यहाँ पर लेकिन हम x1 y1 x2 y2 कर ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पे संख्या आपको देगा। ओके, ठीक, तो यहाँ पे x1 y1 z1। ठीक है, यहाँ पे क्या मान लेते हैं, x2 y2 और z2। ठीक है, ये मान लिया। ठीक है, अब इनके इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली की दिक्कोजा और दिक् अनुपात पूछेगा। ठीक है, क्या पूछेगा आपसे पूछेगा दो बिंदुओं को मिलाने
वाली रेखा का दिक्कुजा व दिक् अनुपात। ठीक है, इसको समझ लो बस, अनुपात। हाँ, दोनों दिक्कुजा अलग होती है, दिक् अनुपात अलग होता है। अभी जो आपने पढ़ा था वो सिर्फ दिक् कुजा पढ़ा था। ठीक है, अनुपात पे हम लोग नहीं आए थे, यहाँ पे अनुपात को भी समझ लेंगे। ठीक है, और फिर और आपको अच्छे से दिक् कुजा समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये आपका ओ हो जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे ऐसा नीचे कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे ऐसे इस तरह से डायग्राम बना के आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे हम लोग। तो देखो आपको सबसे पहले दिक् कुजा निकाल लो। अगर हम दिक् कुजा निकाल लें यहाँ पर, दिक् कुजा। अच्छा, दिक् कुजा अभी हमने पढ़ाया है, एल हो या कॉस अल्फा हो या ए अपॉन आर हो। ठीक है, ये आपकी क्या होती है, दिक् कुजा होती है। ठीक है, यही चीज तो हमने बताई है। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात कर लें यहाँ पर ओपी वेक्टर की। ठीक है, अगर हम ओपी वेक्टर की बात कर लें तो वो आपके पास क्या दिया है, x1 i कैप प्लस में y1 j कैप प्लस में z1 k कैप दिया है। अगर हम बात कर ले ओ क्यू वेक्टर की, किसकी, ओ क्यू वेक्टर की, तो क्या है आपके पास x2 i कैप प्लस में y2 j कैप प्लस में z2 k कैप दिया है। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले कौन से हो जाएंगे, पी क्यू हो जाएंगे बिंदु ना। ठीक है, तो पी क्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बताइए। पी क्यू को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बताइए, ओ क्यू। ठीक है, ओ क्यू माइनस ओ पी करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर, तो पी क्यू वैक्टर बराबर ओ क्यू ये आपका लिखा है, इसको यहीं पे लिख देंगे। क्या लिखा है आपका, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस में z2 k कैप। अब माइनस लगाए, माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब इसको लिखेंगे, किसको, x1 i कैप प्लस में y1 j कैप प्लस में z1। अच्छा हाँ, देखो एक चीज, ठीक देखो, यहाँ पे माइनस लगाए, जब भी इधर रखेंगे तो ब्रैकेट को लगाओ। ठीक है, चलो ब्रैकेट लगा लो। ठीक है, आगे सॉल्व कर लो। ओके, अब देखो यहाँ पर, तो पी क्यू, या आप डायरेक्ट देखो यहाँ पे गुणा भी करा सकते हो। ठीक है, ये आपकी इच्छाओं तक है। ओके, और भी जल्दी करना चाहते तो कर लेते, लेकिन समझ लो अभी जल्दी तो करेंगे ही सवालों को। ठीक है, प्लस z2 और ये के, ये माइनस का गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, x1 i कैप प्लस में y1। ठीक है, हाँ, अब माइनस का गुणा हो रहा है भाई, ये माइनस बड़ा खतरनाक चीज होती है। ठीक है, ओके, हो गया इतना समझ में। अब देखो आई को पास में करेंगे, फिर आई को कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू वैक्टर बराबर, इसको पास में करेंगे, कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 बाहर आई कैप। ठीक है, इसी प्रकार क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 j कैप। इसी प्रकार आ जाएगा आपका z2 माइनस z1 बाहर k कैप। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। ओके, ये आ गया। अच्छा, अब आपका ये आ गया। ठीक है, अगर हम दिक् कुजा की बात कर लें यहाँ पर, दिक् कुजा। अच्छा, दिक् कुजा अभी आपने क्या पढ़ी थी, अभी भाई एल था ना आपका। ठीक है, ये एल है तो क्या हो जाएगा आपका x2 माइनस x1, और नीचे क्या होता था, मापांक होता था ना, तो मापांक क्या हो जाएगा यहाँ पर, पी क्यू। देखो जो भी देगा उसको रखेंगे। ठीक है, लॉजिक अपना लगाना है। ठीक है, वहां पे आर था तो कोई आर ही नहीं समझेगा, वहां पे भाई इसकी दूरी हमने आर बना दिया था तो हमने आर रख दिया था। ठीक है, रखना नीचे मापांक है, मापांक चाहे मॉड में लिखो चाहे ऐसे लिखो नॉर्मली, ये हमने पहले 10A में ही बता दिया था। ठीक है, ओके, अब आगे की बात कर ले। और दूसरा क्या हो जाएगा, एल एम बराबर क्या हो जाएगा आपका y2। ठीक है, माइनस y1 अपॉन में पी क्यू। ठीक है, अगर एन की बात कर लें तो ये हो जाएगा आपका z2 माइनस z1 अपॉन में पी क्यू। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब देखो अनुपात देख लो। ठीक है, अनुपात क्या देखेंगे हम लोग, दिक् अनुपात। ठीक, तो यक्स यहाँ पे लिख लेना, यक्स अक्ष के लिए। ठीक है, यक्स अक्ष के लिए देखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x2। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर x2 माइनस x1। ठीक है, अगर y अक्ष के लिए देखेंगे, y अक्ष के लिए अनुपात देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1। z अक्ष के लिए देखेंगे, z अक्ष के लिए
तो ये हो जाएगा आपका Z2 माइनस Z1, ठीक है। तो आपका यहाँ पे एक चीज समझ में आई होगी, जो ये होता है इसी में, इसकी नीचे अगर मापांक को लिख देते हैं तो वो हो जाती है आपकी दिक् कोजा। अगर सिर्फ उसी मापांक को ना लिखें तो वो दिक् अनुपात होता है, ठीक है। जैसे पहले वाले सवाल को, अभी पहला जो हमने फार्मूला बताया था वो क्या बताया था, A/R लिखा था, ठीक है। तो अगर हम A की बात कर लें सिर्फ, ठीक है, सिर्फ A की, तो ये आपका A क्या है, दिक् अनुपात है। A/R क्या है, दिक् कोजा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने दो फार्मूले बहुत अच्छे तरीके से समझे हैं, कौन से, दिक् कोजा और दिक् अनुपात का, ठीक है। बाकी रिलेशन भी अच्छे से समझी है, ठीक है। तो ओके, इसे नोट कर लीजिए और फिर आपकी स्टार्ट करते हैं बहुत बेहतरीन ढंग से एक्सरसाइज को, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए और फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, आप देखते हैं एक्सरसाइज आपकी 3D। तो पहला सवाल है 3D का, 11 नंबर के पहले एक्सरसाइज का पहला सवाल, ठीक है। तो लिखा हुआ है उस रेखा की दिक् कोजाएं, ठीक है, ज्ञात कीजिए, ठीक है। दिक् कोजाएं आपको ज्ञात करना है जो अक्षों के धनात्मक दिशा से समान कोण आंतरित करती हैं, ठीक है। देखो ये धन जो दिशा है वो समान कोण बनाती है, यानी कहने का मतलब सवाल का है कि जो अल्फा है उतना ही बीटा बनाएगा, उतना ही गामा बनाएगा, ठीक है। यानी अल्फा बीटा गामा तीनों चीजें क्या है, आपस में बराबर है, यानी आपके तीनों कोण क्या है बेटा, आपस में बराबर है। और आपको बताना क्या है, दिक् कोजा बताना है, ठीक है। तो आपको पता है अगर ये बराबर है तो आपको फार्मूला भी हमने बताया था, L² बराबर M² प्लस N² बराबर 1 होता है, ठीक है। यानी आपका क्या हो जाएगा, cos² अल्फा, ठीक है, प्लस में cos² बीटा प्लस में cos² गामा भी 1 के बराबर होगा, ठीक है। अब आपने देखा ये तीनों चीजें बराबर हैं, ठीक है। तो देखो cos² अल्फा प्लस बीटा की जगह पे अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा cos² अल्फा प्लस गामा की जगह पर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो cos² गामा अल्फा, ठीक है। इन तीनों चीजें सेम हो गई, जोड़ दो, 3 cos² अल्फा बराबर 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos² क्या आ जाएगा, cos² अल्फा बराबर 1/3। तो यहाँ से आप स्क्वायर हटाओगे तो cos² अल्फा नहीं, यहाँ से वर्ग हटा दो तो ये रूट के अंदर आ जाएगा, नहीं 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका cos अल्फा, ठीक है। और cos अल्फा क्या होता है, दिक् कोजा होता है, ठीक है। दिक् कोजा होता है, आपको दिक् कोजा बतानी थी, आपने बता दिया, ठीक है। ये एक आ गई cos अल्फा वाली। अच्छा दूसरी की बात कर लें तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर cos बीटा की बात कर लें तो वो भी यही आएगा। पूछो क्यों आएगा, क्योंकि समान कोण बना रहा है, ठीक है। क्योंकि भाई अल्फा की जगह बीटा रखा जा रहा है और क्योंकि बराबर है, ठीक है। ओके, अगर हम cos गामा की बात कर लें तो भी यही आएगा क्योंकि समान तीनों कोण बना रहे हैं, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा आ जाएगा 1/√3, ठीक है। दिक् कोजा आपके निकल आएंगे, ठीक है। देखो एक चीज का जरूर ध्यान रखना, जो आपका दिक् कोजा क्या होता है और दिक् अनुपात क्या होता है इस एक्सरसाइज में, ठीक है। जैसे आपका L लिखा है, ये क्या है आपका दिक् कोजा है। अगर यहीं पे क्या लिखा है, cos अल्फा भी लिखा है, ये भी आपकी दिक् कोजा है। अब यहाँ पर एक आ जाता है A/, में क्या आ जाता है R। तो यहाँ पे ये जो पूरा कंप्लीट लिखा है ये दिक् कोजा है, लेकिन जो ऊपर वाला A है ये दिक् अनुपात है, दिक् अनुपात है, ठीक है। एक और इक्वल में क्या था, एक A/रूट के अंदर A² प्लस B² प्लस में C² था अभी ना। तो यहाँ पर जो A होगा वो दिक् अनुपात होगा, ठीक है। और बाकी जो पूरा कंप्लीट होगा वो दिक् कोजा होगा, ठीक है। बस थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना, बस बाकी बहुत प्यार से बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सरसाइज समझ में आएगी, ठीक है। आगे देखो अगला सवाल लिखा है, यदि किसी रेखा के दिक् अनुपात, देखो यहाँ पे क्या दे दिया, दिक् अनुपात। अभी हमने बताया दिक् अनुपात क्या होता है, A होता है, कॉमन बात है ना, यहाँ पे A होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुपात देखो दिए हैं, क्या दिया है, यानी A बराबर आपको दिया है 1, अगर B की बात कर ले वो दिया है 3 और C की बात कर ले वो 5 दिया है। कोई बच्चा ये ना सोचे कि सर ने कहा था A दिया लेकिन B C क्यों रख दिया, आपको पता इतना होना चाहिए, ठीक है। ओके आगे, तो उस दिक् कोजा निकालिए, दिक् कोजा निकालना है, ठीक है। चलो बताओ इसकी दिक् कोजा कैसे निकालोगे। अरे सिंपल, अरे दिक् कोजा निकालने के लिए आपको पता है क्या होता है, दिक् कोजा होती है क्या, L होती है, ठीक है। L बराबर आपका फार्मूला क्या होता है, A/रूट में A² प्लस B² प्लस C² होता है। आपको L निकालना है क्योंकि हमने बताया ना ये तीनों ये दोनों क्या है, दिक् कोजा है, ये निकाल सकते हैं लोग आसानी से। तो L बराबर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो ध्यान से,
तो यहाँ पे अगर निकालेंगे तो ए 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका रूट के अंदर 1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और बी का करेंगे 9 और प्लस 25 जोड़ दो, कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 5 35, रूट में 35 आ जाएगा, ठीक है, 1/√35, ठीक है, ओके। एल एम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ पर भी यही आ जाएगा सेम, ठीक है, घबराना कहाँ पे, अच्छा b बराबर 3 है, ठीक, ऊपर 3 आ जाएगा, ठीक है, गुड, ठीक, ऊपर 3 आ जाएगा क्योंकि b का मान 3 दिया है, ठीक है। आगे n की बात कर लें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर c अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ पे c भाई आपको 5 दिया है तो 5 लिखोगे और आगे करोगे, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को अच्छे से पढ़ते जाना है और आगे बढ़ते जाना है, ठीक है, रुकना नहीं है, ठीक है, ओके। अभी धीरे धीरे पढ़ना है, ठीक है, फिर तेजी से पढ़ना है, ओके ओके। ये यहाँ तो समझ में आया, ठीक है, तो ओके इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल आपका। ओके बेटा, आप देखते हैं नेक्स्ट सवाल है आपका 3rd नंबर सवाल। देखिए 3rd नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है, तो 3rd नंबर सवाल में लिखा हुआ है आपका बिंदु आपको दिया है, ठीक है, तो बिंदु मान लेते हैं, क्या दिया है आपको पी मान लेना, ठीक है, -2 1 -8, और क्यू की बात कर लें तो वो कितना दिया है आपको 4 3 -5, और लिखा है को मिलाने वाली सरल रेखा की दिक कोसाइन, तो वो दिक कोसाइन कहे चाहे दिक कोजा कहे, दोनों चीज सेम होती है आपके बुक में, देखो इसलिए ब्रैकेट में लिखा भी है, ठीक है, तो ये पूछने वाली बात भी नहीं ना समझने वाली बात है, ठीक है, पर इतना समझ जरूर जाना कि क्या कह रहा है, ठीक है, और ज्यादा बुलवाने की कोशिश मत करना क्योंकि गले में खराश है ओके। अब देखो आगे ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे अच्छा बताइए। तो अभी हमने बताया था दो बिंदुओं को मिलाने वाले, ठीक है, फार्मूला क्या बताया था, यहाँ पर क्या बताया था बताइए, पी क्यू वेक्टर बराबर फार्मूला क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, फार्मूला क्या होता है यहाँ पर x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1। बाकी आप निकालना चाहो तो वो भी उससे भी निकाल सकते हो, ठीक है, जैसे 10 वाली एक्सरसाइज में पढ़ाया आपने, ओके। अब आपको देखो ये आपका x1 का काम करेगा, ये क्या है आपका बेटा x1 है, और ये आपका y1 है, ये z1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये आपका z2 है, ठीक है। चलो सारी वैल्यू को उठा के रख दो, x2 कितना हो जाएगा आपका बेटा 4, ये हो जाएगा माइनस का 2 तो ये प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है, i कैप प्लस y2 कितना हो जाएगा 3, y1 कितना हो जाएगा माइनस का 1 और j कैप, ठीक है, प्लस z2 5 हो जाएगा वो भी माइनस का, और z1 हो जाएगा माइनस माइनस, ठीक है, प्लस का 8, ठीक है, और ये k कैप, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 i कैप प्लस 2 j कैप और प्लस में 3 k कैप, ये निकल के आ जाएगा, ये निकल के क्या आया बेटा पी क्यू वेक्टर, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है दिक कोजा, ठीक है, फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारा L निकालना है, ठीक है, तो L बराबर अगर L बात कर लें तो हमारे पास क्या होता है, अच्छा यहाँ पे ये क्या लिखा है, अगर इसको हम बोलें तो ये क्या है अनुपात है, ठीक है, अनुपात है, यानी आपको वो कह सकते हो A, यानी ये फार्मूला हो सकता है, नीचे जो भी होगा उसका मापांक लिखेंगे, यही तो होता था, ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं, तो इसका मापांक निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो मापांक निकाल लो इसका, तो इसका मापांक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा पी क्यू बराबर रूट के अंदर भाई a का स्क्वायर यानी 36, ठीक है, फिर 2 का स्क्वायर यानी 4 और फिर 3 का 9, ठीक है, तो ये जाएगा पी क्यू बराबर 36 4 40 49, और बाहर निकालोगे तो भैया बेहतरीन तरीके से 7 आ जाएगा, ठीक है, ओके, आ गया 7। अब आपको निकालना है दिक कोजा, या यहाँ पे कोजा लिखा नहीं कोसाइन लिखा है तो कोसाइन लिख देना, ठीक है, ठीक है, कोई दोनों चीज वही होती हैं जो होनी चाहिए सेम, ठीक है। तो L बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो L बराबर A अपॉन पी क्यू का मापांक, ठीक है भाई, फार्मूला आपका ये होता है ना, जो भी आपके पास लिखा होगा उसका मापांक, यहाँ पर पी क्यू लिखा तो पी क्यू का रहेगा, पी क्यू रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे A में कितना है 6, बात को समझिएगा, ठीक है, और पी क्यू कितना निकाला आपने 7, वो क्या है समझ में, ठीक है। L M की बात कर लें तो क्या हो जाएगा भाई B अपॉन ये होता है,
फार्मूले में, तो बी में कितना है बेटा 2 और नीचे 7, एन की बात कर लें तो 3/7 ये निकल आएगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट नहीं निकालना है वो ऐसे निकाल सकता है भाई। एल बराबर आपने फार्मूला क्या पढ़ा है, एल बराबर आपने पढ़ा है ए अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो एल बराबर हाँ रूट में, तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ से निकाल सकता है, यहाँ से फिर से बता रहे हैं अगर डायरेक्ट जिसको नहीं निकालना है वो। ठीक, बाकी आप टाइम बचाने के लिए ऐसे ही करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 6 और यहाँ पे रूट में क्या लिखोगे भाई ए का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर करोगे यहाँ पर, फिर यहाँ पे बी का स्क्वायर करोगे और यहाँ पर सी का करोगे 9, इसको जोड़ोगे तो 6 अपॉन क्या आएगा 7 आएगा जब बाहर निकालो, इससे निकाला गया। ठीक है, और एम के लिए ऊपर बी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप कर लोगे। ओके, आया समझ में। ठीक है, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो। ठीक है, आगे बात कर लें नेक्स्ट सवाल की, तो वो देखो क्या लिखा हुआ है। अगर नेक्स्ट सवाल है आपका 4 नंबर। ठीक है, तो 4 नंबर देखो सवाल लिखा हुआ है आपका एक्स वाई और जेड के साथ 60 डिग्री 120 डिग्री 90 डिग्री कोण बनाते हैं। ठीक है, यानी क्रमशः का मतलब अल्फा बना रहा है आपको बेटा 60 डिग्री का, बीटा बना रहा है 120 डिग्री का, गामा बना रहा है 90 डिग्री का। ठीक है, तो बोला है दिक को साइन बताइए। क्या बोला है, दिक को साइन, दिक को साइन बताना है, यानी आपको साइन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका L बराबर क्या होता है बेटा कॉज अल्फा होता है। ठीक, अल्फा की जगह पे क्या दिया है 60 डिग्री, कॉज अल्फा होता है, पहला फार्मूला ये होता है। तो L बराबर कॉज यहाँ पर 60 डिग्री। अच्छा, कॉज 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। ठीक है, पहला मान। ठीक है, आगे की बात कर ले हम तो कितना हो जाएगा L बराबर क्या होता है, सॉरी M बराबर क्या होता है कॉज बीटा होता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा m बराबर कॉस बीटा की जगह कितना आ जाएगा 120। 120 का मान पता है या नहीं पता है, नहीं पता है। ठीक, इसको यहाँ निकलो थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, -1 आएगा, देखो कैसे आएगा देखो देख, हाँ 120, अच्छा माइनस का, हाँ माइनस कॉज है, कॉज है, कॉज है, हाँ माइनस का 1/2 आएगा। ठीक है, लेकिन माइनस का 1 कॉज है ना, हम ध्यान नहीं दिए। ठीक है, कॉज है, देखो कैसे आएगा ये भी देख लो सब लोग। ठीक है, कॉज 120। ठीक है, कैसे आएगा, तो आपको पता है 120 का मान नहीं पता तो कोई बात नहीं है, आप लगाएंगे बहुत बेहतरीन सी ट्रिक, 90 + 30 लिख सकते हैं इसको। और 90 + थीटा किस चतुर्थांश में आता है, दूसरे में, और दूसरे में साइन वाला प्लस होता है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन 30 डिग्री और 30 का मान होता है 1/2, माइनस को लगा लेंगे तो माइनस का 1/2 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे यहाँ पर n बराबर क्या होता है कॉज बीटा, और यहाँ पे बीटा की वैल्यू कितनी दी है बेटा 90। अच्छा, कॉज 90 का मान होता कितना है बताइए, 0। ठीक है, 0। ठीक है, तो ये आपके निकल आएंगे। ठीक है, दिक्कोजा। ठीक है, पहली निकलेगी 1/2, दूसरा निकलेगा -1/2 और लास्ट वाला 0। ठीक है, ओके, इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद आपका नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं नेक्स्ट सवाल है आपका 5 नंबर सवाल। देखिए 5 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है, तो 5 नंबर सवाल में लिखा हुआ है आपका यदि एक रेखा के दिक अनुपात, तो देखो इसको पढ़ो और उसके बाद सवाल नंबर पढ़ो आपका 2nd नंबर। ठीक है, ठीक है, 5 नंबर पढ़ो उसके बाद पढ़ो 2nd नंबर सवाल। ठीक है, सेम भैया लिखा है, संख्याएं बदली हैं। ठीक है, तो उम्मीद है बहुत बड़ी है कि सवाल कर लोगे। ठीक है, होमवर्क देते नहीं तो कभी कभी देते हैं, तो कभी कभी कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 नंबर HW है, बिल्कुल 2nd नंबर सवाल जैसा है, 2nd बिल्कुल सेम है, सिर्फ संख्याएं बदली हैं। ठीक है, तो अगर बात कर ले अगर हम 6 की, ठीक है, अगर हम 6 की बात कर ले तो ये भी HW है, क्योंकि ये जो सवाल है वो आपका बिल्कुल 3rd नंबर जैसा है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए HW है। ठीक है, कर लेंगे, नहीं आता है तो कल की क्लास में आप हमसे मिलेंगे और मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी के लिए होमवर्क है और कोशिश करेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात कर लें 6 की हो जाएगा, चलो 7 की बात कर लें तो 7 बता देते हैं। ठीक है, तो देखो 7 नंबर सवाल में क्या लिखा है, लिखा है त्रिभुज। ठीक है, तो चलो त्रिभुज बना लो। सबसे पहले ये बन गया एक त्रिभुज। ठीक है, A B और C नाम दे दो। ठीक है, अच्छा A में क्या दिया है, A में दिया है 2, -5 और 3, और B में दिया है आपको -2, 4, 1, C में दिया है आपको -4, -4, -1। ठीक है, ये आपको दे रहा है। अब किस में, यहाँ पे सही है, सही है। आपके में कुछ गड़बड़ लिखा है क्या, क्या लिखा है
नहीं गौर से देखो, रफ ऑफ हो गया। मेरे पास जो बुक है माइनस से ही लिखा है, ठीक है, माइनस से ही लिखा है, ठीक है। देखो ओके हो गया भाई, माइनस से ही है, ये देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद चेक कर लेना बुक को, ठीक है। ये आपके पास सवाल लिखा है। अब बोला है इन देखो, और बोला क्या है हिंदी में, देखो बोला क्या है, उस त्रिभुज की भुजाओं के दिक को साइन ज्ञात की, यानी दिक अनुपात ज्ञात करना है जो त्रिभुज के शीर्ष को बनाते हैं, ठीक है। तो ये भुजाओं के दिक अनुपात निकालना है, पहले इसका निकालना है, फिर इसका निकालना है, फिर इसका निकालना है, तीनों का निकालना है, ठीक है। हम आपको एक बताएंगे, बाकी दो आपको करने होंगे, ठीक है। तो एक देखो कैसे करना है। तो अगर इन दो बिंदुओं की बात कर लें ए बी की, ठीक है, जो ए बी बिंदु से अभी आपने जो हमने लास्ट फार्मूला बताया था उसी से निकालना, जो एक हम सवाल बता चुके हैं आपको। हम अगर बात कर लें आपसे बताने की तो नहीं ये देखो थर्ड नंबर सवाल, ठीक है, सेम थर्ड जैसा ही सवाल करना है, ठीक है। तो देखो करना कैसे इसको, लेकिन थोड़ा सा देख लो। अगर हम ए बी वेक्टर की बात कर लें तो फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, ये आपके लिए x1 का काम करेगा, ये y1 के लिए, ये z1 के लिए, ये क्या करेगा आपके लिए x2 और y2 और ये z2, ठीक है, यही करेगा, ठीक है। फार्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर, x2 माइनस x1 आई कैप, ठीक है, प्लस और ये यहाँ पे हो जाएगा y2 माइनस y1 j कैप प्लस में z2 माइनस z1 k कैप, ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, सारी वैल्यू को उठा के रख दो, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा ए बी वेक्टर बराबर x2 में कितना लिखा है -2 और यहाँ पे -2, ठीक है, आई कैप प्लस में y2 में कितना लिखा है 4, y1 में लिखा है माइनस, तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, j कैप प्लस z2 में कितना लिखा है 1, z1 में -3 और ये k कैप, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी वेक्टर बराबर में माइनस का 4 आई कैप और प्लस का 9 j कैप और माइनस का 2 k कैप, ठीक है, ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब आपको अनुपात निकालने हैं, ठीक है। तो अनुपात कैसे निकालेंगे, आपको L निकालना है। L के लिए फार्मूला क्या होता है, a अपॉन रूट में a² प्लस b² प्लस c², चाहे ये फार्मूला लिखो या आप कहीं बाहर पहले इसको निकाल लो। भाई मापांक आपको निकालना है, ठीक है, इसका मापांक निकालना है, या आप ए बी का मापांक निकाल लो। तो वो कैसे निकाल लोगे, रूट में a² b² करोगे c², तो a² का मतलब है 4 का स्क्वायर 16, 9 का 81, ठीक है, और 2 का 4, ठीक है, 20 और 8 101, ठीक है। तो ए बी बराबर आ जाएगा रूट के अंदर 101 आ जाएगा, या आप फार्मूला सीधे यहाँ पे बना लो, कौन सा है नीचे जो भी आपको दिया है। भाई ए की वैल्यू लिख दो, अच्छा लिख दो, अब लिख दिए हैं तो लिख दो, ठीक है, a² प्लस b² और प्लस c², ठीक है। तो L बराबर ए में कितना है बेटा, ए की बात करें तो -4 है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे -4, ये कितना आपने निकाला 101, ठीक है, ये आप यहाँ पे 101 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद m की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो b अपॉन रूट में, ठीक है, a² प्लस में b² प्लस में c², तो m बराबर b में कितना है 9, ठीक है, और यहाँ पे रूट में कितना है आपके पास 101, ठीक है। चलो n की बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर c अपॉन रूट में a² प्लस का b² प्लस का c², तो n बराबर c में कितना दिया है आपके पास माइनस का 2 और रूट में 101, ठीक है। लो ये निकल आई दिक कुछ साइन, ठीक है। ओके, आया समझ में सब बच्चों को। देखो इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने ए बी निकाली है, उसी प्रकार से जब आप बी सी निकालोगे, तो बी सी जब निकालोगे तो इसको x1 y1, ठीक है, जब बी सी की हम बात करें, अगर इसकी निकालोगे ये HW है आपके लिए, ये भुजा भी HW है, ठीक है। तो देखो क्या करोगे, जब ये निकालोगे तब इसको आप x1 y1 z1 कर दोगे, इसको x2 y2 z2 कर दोगे। जब ये दोनों निकालोगे यानी AC निकालोगे, अगर AC लिखोगे, ठीक है, तो इसको लिखोगे x1, अगर CA लिखोगे तो इसको लिखोगे, जिसको पहले लिखेंगे उसको x1 बोलेंगे, जिसको बाद में लिखेंगे उसको x2 वाले लाइन देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद दोनों बजाय आपके HW निकाल लेना, नहीं आता तो कल की क्लास में मिलेंगे, ठीक है। ओके, आज टाइम हो गया है तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं कल की क्लास में इसके आगे के सवालों के साथ। सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। सब बच्चों से जय हिंद।